अब दूसरे नंबर का मान क्वेश्चन तो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी मान निकालना है। तो दूसरा के पहला क्वेश्चन में आते क्या आते हैं, पहला क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, तो एकरा में है मान ज्ञात करना। तो इसमें भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़े पॉजिटिव निगेटिव का। तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। और इसमें 11 से 3 में गुना करना है। किस में करना है, 3 गुने 11, तो 11 तिया 33। ये आंसर हो गया किसका, इसका आंसर। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्लस का 6 और गुने माइनस का प्लस 11, सॉरी प्लस 6 गुने प्लस 11। तो प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 11 में 6 से गुना करेंगे तो 66 आंसर, यानी प्लस 66। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -7 गुने प्लस का 10 है। तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 10 में 7 से करेंगे तो 7 दहिया के 70, तो माइनस का 70 आंसर आ जाएगा इसका। अब चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -5 गुने -13। तो माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। माइनस से माइनस में गुना करने के बाद प्लस, और 13 से 5 में गुना करना है, 5 गुने 13। 13 के पहाड़ा याद होगा, तो 13 के 13, 13 दूनी 26, 33 39, 13 के बाद 13 पचे 65, तो प्लस का 65 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 65 आंसर। अब पांचवा नंबर का क्वेश्चन। पांचवा कह रहा है कि -9 गुने 0। तो एक चीज को याद रखना, 0 से कोई भी संख्या हो, यानी 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 कर देता है। तो 9 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और 0 कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, 0 कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि -11 गुने माइनस का 7 है। -11 गुने माइनस का 7, तो माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 11 के 7 से गुना, तो 11 के पहाड़ा याद होगा, तो 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चे 44, 11 पचे 55, 11 छः 66, 11 सते 77। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में 11 गुने 7, तो 11 सते 77 हो जाएगा, और 77 पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया। अब सातवां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहले हम गुना कर लेते हैं। तो 11 से 3 में करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। तो ई 33 में गुना करो 6 से, तो कितना हो जाएगा, 76 या 18 की 8 हाथ में 1, और 76 या 18 1 19, तो 198 आ गया। अब देखना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब देखना है पॉजिटिव या निगेटिव। तो माइनस से प्लस में गुना करना है। तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो गया, माइनस, और माइनस से माइनस में करेंगे तो प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का आंसर हो जाएगा। एक चीज याद रखना, क्या होगा, प्लस। इस चीज पे ध्यान देना है। अब आठवां नंबर का क्वेश्चन है। आठवां नंबर है कि +17 गुने -4, +17 गुने माइनस का 4 और गुने माइनस का 5। तो पहले गुना कर लो, इसके बाद जो है से कि पॉजिटिव है। तो 17 से इसमें, तो पहले देखो 5 से गुना करो 4 में, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 20, और गुने यहाँ 17 होगा। तो 17 में देखो दोस्तों, एक चीज याद रखना, ये 0 को छोड़ दो, ये 0 को क्या करो, अभी निगलेक्ट कर दो, और इसमें गुना कर दो। 17 दूनी का क्या हो जाता है, 34, यहाँ 34, और ये 0 बैठा दो, आंसर आ गया। ऐसे भी गुना करेंगे, यहाँ पे हम 17 गुने का ये 20 हो गया, तो ये 0 ये 0, और 7 दूनी के 14 की 4 हाथ में 1, 2 1 3, ऐसे भी कितना आ गया, 34 ही आ गया। ऐसे भी तो 17 दूनी का 34, 1 0। अब यहाँ पे माइनस प्लस कर दो, इस प्लस से इस माइनस में गुना करो, तो प्लस से माइनस में गुना करने के बाद माइनस हो जाएगा, और माइनस से प्लस में गुना करने के बाद ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, पहले हम गुना कर लेते हैं। तो देखो एक चीज की याद रखना, कोई भी संख्या में, जब कोई भी संख्या हो, चाहे 0 से 0 में कोई भी संख्या से गुना होता है तो 0 कर देता है। तो पहले हम ये दोनों में गुना कर, ये देखो 0, तो यहाँ पे और एक चीज की याद रखना, 0 कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो 0 से गुना कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 आंसर। क्या हो जाएगा, 0। 0 से जब गुना हो गया, 0 जहां भी देखो गुना में 0 है, तो कोई भी संख्या को 0 से गुना करने के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब 10वां नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, 10वां। तो ये पहले हम गुना कर लेते हैं, इसके बाद चिन्ह पे आते हैं। तो इससे गुना करो, ये देखो यहाँ ये पहले ये दोनों में, और इसके बाद ये दोनों में। तो 3 से 2 में करेंगे तो ये 6 हो गया,
और गुने 5 से 4 में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 का 20, और ये दोनों में कर दो तो ये जीरो को छोड़ दो, अभी चाहे ऐसे भी ये जीरो को छोड़ देंगे तो क्या हो गया 120 हो गया, 6 दूनी के 12, और ऐसे भी गुना करने के बाद 120। अब यहाँ पे माइनस प्लस में गुना करो तो ई माइनस और ई माइनस, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस और माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस। तो ये आंसर कितना में जाएगा माइनस में। फिर एक बार समझाते हैं, इस माइनस से इस माइनस में करने के बाद माइनस से माइनस में माइनस हो प्लस हो जाता है, और इस प्लस को यहाँ प्लस आए, इस प्लस को इस माइनस से करने के बाद क्या हो जाता है माइनस होगा, और इस माइनस को इस प्लस के साथ करने के बाद माइनस आएगा, तो इतना आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर से एक चीज़ है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कृपया इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।